नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर कोई विदेशी बड़ा आक्रमण नहीं हुआ था काफ़ी वर्षों तक। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक शासक आया जिसने भारत पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरी 17 बार आक्रमण किया। उसका नाम था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी का जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ था, जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है। उसके पिता का नाम सबुकदीन था। महमूद गजनबी सबुकदीन का बड़ा बेटा था और उसका छोटा भाई था इस्माइल। सबुकदीन की मृत्यु के बाद इस्माइल को गद्दी पर बिठा दिया गया, क्योंकि सबुकदीन कुछ खासा पसंद नहीं करता था महमूद गजनबी को। लेकिन महमूद गजनबी ने कुछ समय बाद ही इस्माइल को पराजित कर दिया था और खुद गद्दी पर बैठ गया था। तो महमूद गजनबी ने 1000 से लेकर 1027 के बीच 17 सैन्य अभियान चलाए थे, मतलब 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में उसने द बैटल ऑफ वाई हिंद, राजा जो हिंदू रूलर थे द जयपाल, उसके साथ द बैटल ऑफ वाई हिंद युद्ध में उसने जयपाल को हरा दिया था। जयपाल जो हिंदू रूलर थे वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उन्होंने आत्मदाह कर दिया था अग्नि में। तो 1008 ईस्वी में उसका दूसरा युद्ध हुआ जयपाल के पुत्र आनंदपाल के साथ। इसमें भी आनंदपाल की बुरी तरह से हार हो गई। इसी तरह महमूद गजनबी ने कन्नौज, नगरकोट, मथुरा जैसे क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार सबसे बड़ा कब्जा उसका था, सबसे बड़ी लूट बोली से जा सकती है, वो थी सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में स्थित है, 1025 ईस्वी में। वहाँ की धन संपदा लूटकर जब वो वापस जा रहा था तो सिंधु नदी के आसपास उसका सामना जाटों के साथ हुआ, जो वहाँ की एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। उन्होंने उसे काफ़ी नुकसान कर दिया था, लेकिन उसने उसका बदला ज़रूर लेना था और वो वापस आया और 1027 ईस्वी में उसने जाटों को हरा दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो महमूद गजनबी है उसका ये उद्देश्य नहीं था कि वह अपना भारत में साम्राज्य स्थापित करे। उसका उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना और धर्म का विस्तार करना। वो एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि उसके कोर्ट में आपके अलबुरीनी, फिरदौसी और उतबी जैसे महान लोग भी थे, जिसको बोल सकते हैं हम विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने महमूद गजनबी के जो भी अभियान हैं उनका वर्णन किया है। तो महमूद गजनबी ने भारत में स्थायी साम्राज्य नहीं बनाया, लेकिन उसके लगातार आक्रमणों ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को बहुत कमज़ोर कर दिया था और जिसका फ़ायदा मोहम्मद गौरी ने बखूबी उठाया। उनके लिए भारत आने के द्वार मतलब खुल गए थे। अगली बार पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी के बारे में अगली वीडियो में।